बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सब देखने वालों को बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम और दुआ है कि आप सब लोग खुश हों, खैरियत से हों। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो चलें फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रमज़ान बहुत क़रीब है तो रमज़ान में हम ये सहर में भी बना सकते हैं और अफ्तार में भी बना सकते हैं। ये मेरी सास अम्मी की रेसिपी थी और उनको उनकी सास अम्मी ने ये सिखाई थी और ये बहुत शौक़ से बनाया करते थे उस ज़माने में और खाया भी करते थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। ये एक्चुअली ये शिवरात पे भी बनाए जाते हैं हलवे के साथ। तो कोरमाख हम बनाने लगे हैं। बहुत यूनिक सा नाम है और यूनिक सी रेसिपी है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। हमने ये मैदा लिया है 1 कप। ये पूरा हमने इस मेजरिंग कप से नाप कर लिया है। ये पूरा 1 कप है। और प्याज हमने 1 बड़ी चॉप कर ली है। हाँ, लेकिन हम ये सारी इसमें ऐड नहीं करेंगे। हम इस देखते हैं कि हमने कितनी ऐड करनी है, मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमने लिया है कलौंजी लिए है। ये हमने एक ये टीस्पून चाय का चम्मच, ये कलौंजी चाय का चम्मच, ये एक सौंफ और ये नमक हमने जायके के मुताबिक लेना है या 1 टीस्पून ले लिया। ये हमने ली है सूजी। ये तकरीबन यही टीस्पून है। इसका हमने 2 चम्मच लिया है। 2 से 1 थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। ईस्ट हमने लिया है, ये ड्राई ईस्ट लिया है, ये हमने 1 चम्मच लिया है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाना है। ये हमने बाउल लिया है, इसमें हमने ये मैदा ऐड कर देना है। साथ ही हमने ये ड्राई ईस्ट भी ऐड कर देना है। सूजी भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए थे, सौंफ, कलौंजी और नमक, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें ये प्याज, चॉप्ड प्याज है, बिल्कुल जिस तरह से हम ऑमलेट के लिए करते हैं उस तरह से हमने इसको चॉप्ड कर लेना है। ये हम 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देनी है हमने। थोड़ी सी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ क्योंकि प्याज का इसमें जब आता है फ्लेवर तो बहुत अच्छा लगता है ये। अब हमने इसको हल्का हल्का सा दूध डालकर इसको मिक्स करना है। पानी से भी कर सकते हैं लेकिन दूध से करेंगे तो ज़रा ज़्यादा बहुत अच्छा मज़े का ये बनेंगे कोरमा। बस हमने और दूध इसमें अब ऐड नहीं करना, हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हमें बस ये इसी तरह से चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह ही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने इसको बैटर भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा इसको सख्त डो की तरह भी नहीं रखना है। बस ये इस तरह से हमने इसको रखना है। ये सारा हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। और अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे किसी गर्म जगह पे। फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है। हमने इसको कवर कर देना है और इसको ढककर 1 घंटे के लिए हम रख देंगे और फिर हम आगे बताते हैं। इतने में हम अपना सूजी का हलवा भी तैयार करेंगे इसके साथ। कोरमाख के लिए मिक्सर बनाकर हमने उसको रख दिया है 1 घंटे के लिए। ये हम अपना हलवा तैयार कर रहे हैं। हलवा मैं बहुत थोड़ा सी क्वांटिटी में तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने बस आधा कप सूजी ली है और इसको मैंने अच्छे तरह से भून लिया है और इसमें इलायची और घी शामिल कर दिया। मैं इलायची और घी शामिल करके इसको भून रही हूँ। ये कढ़ाई का हलवा मैं थोड़ा सा कोरमाख के साथ बना रही हूँ क्योंकि ये मेरी सास अम्मी भी बनाती थी। शब बारात में ख़ास तौर पे ये चीज़ हमारे यहाँ ज़रूर बनती थी। तो अब बस कोई कोई ये बनाता है, रवायात इतनी ज़्यादा कायम नहीं रखी जाती, लेकिन हम कभी कभार ये ज़रूर बना लेते हैं क्योंकि बेग साहब को ये इसका बहुत शौक़ है खाने का, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ ये। तो ये देखिए सूजी भी हमारी हो गई है अच्छी सी। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको और भूनूंगी। बहुत बड़ी कढ़ाई में मैंने इसलिए नहीं बनाया कि सूजी कम थी, इसलिए मैंने उसके हिसाब से थोड़ी सी छोटी सी कढ़ाई ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया और सब हम इसे चलाकर और कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करती हूँ और सब हम इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। हलवे को हमने कवर करके रख दिया था। अब हम देखते हैं, हलवा हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से ये तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम इसमें ये देसी घी ऐड करेंगे, बस इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट और फिर ये इसमें मैंने मेवा जात बिल्कुल नहीं ऐड किए, क्योंकि हमारे घर में ज़रा मेवा नहीं हलवे में या पसंद किया जाता, तो मैंने इसमें बिल्कुल, आप चाहें तो आप इसमें किशमिश, बादाम, गिरी, सब कुछ, नारियल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हमारा हलवा हो गया है बिल्कुल तैयार। ये देखिए, हमने ये बनाकर मिक्सचर सारा 1 घंटे के लिए रख दिया था और माशाल्लाह से ये बिल्कुल सही हो गया है। अब इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करना है। हमारी सास अम्मी तो उस वक्त ईस्ट इतना ज़्यादा कॉमन आम नहीं था और वो 1 दिन पहले ही इसको इस तरह से खमीरा करती थी, आटे को रख देती थी और फिर आटे को इसमें मिक्स करके रख देती थी और वो खमीरा हो जाता था सुबह, और फिर इस तरह से नाश्ते में बनाकर सबको दिया करती थी। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। देखिए फ्राई होते जा रहे हैं, ये अच्छे से कितने फूल गए। अब हम इसको पलट देंगे। दोनों साइड से इनको हल्का हल्का सा हमने इस तरह से गोल्डन कलर देना है। ये दोनों साइड से हो जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए जी, कोरमा सूजी का फूलना हलवा साथ बनाएं और इसी रेसिपी को फॉलो करें ज़रूर। ये बहुत मज़े के लगते हैं। शब बारात पे भी बनाएं या रमज़ान में बनाएं, सहरी में और अफ्तार में ये खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छी सी ये डिश है। आप लोग ज़रूर फॉलो करें, मुझे फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें ये रेसिपी सबके साथ और लाइक तो फिर बनता है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। ये मेरी सासू मामा बनाती थी, फिर उनकी आगे से उनकी सासू अम्मी बनाती थी और मैंने अब ये इनका वो लिया है। मैं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ। रमज़ान में, शब बारात पे ज़रूर बनाती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो नेक्स्ट रेसिपी लेकर ज़रूर मिलूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।